कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, वो दिल को सुकून भी दे जाती हैं और शिमला मेरे लिए उनमें से एक है। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ शिमला से। नमस्ते दोस्तों, मैं अपनी 2 फ्रेंड्स से मिलने शिमला आई हूँ और इन्होंने मुझे वो किया कि आप व्लॉग बनाओ। और अब मैं आपको मिलाने जा रही हूँ। पिंक टॉप में है सुनंदा और दूसरी लॉयर की ड्रेस में है साक्षी, और इन दोनों का बहुत शर्म आ रही थी व्लॉग में आते हुए। तो आइए थोड़ा बहुत शिमला जो मैं इनके साथ घूम पाई वो आपको भी घुमाती हूँ। यह है फेमस क्राइस्ट चर्च, इसके साथ में ही लगा हुआ था बुक फेस्टिवल, तो हम देखने चले गए बुक फेस्टिवल। शिमला में इस तरह के फेस्टिवल्स या कुछ ना कुछ मॉल पे और रिज पे होता रहता है। रास्ते में मिल गया ये बबल वाला और ये लग गई बबल के साथ खेलने। हमारे मन का बच्चा जो है वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। तो आइए चलते हैं बुक फेस्टिवल की ओर। बाहर ये बैनर लगा हुआ था बुक फेस्टिवल का। अंदर बहुत ही अच्छी बुक्स थी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सेल्फ हेल्प बुक्स, और कुछ अच्छी सी फ्रेम्स भी थी। मतलब अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी, ये बुक्स वगैरह थी। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इनका क्लोजअप दिखाती हूँ कि किस तरह की जो है वो बुक्स यहाँ पे थी। अगर आपको लगता है कि कुछ आपके काम की है तो ज़रूर इस फेस्टिवल में जाइए और अपने लिए बुक्स खरीदिए, क्योंकि ये जो शॉप का रेट है उससे थोड़े कम रेट पे यहाँ पे जो है वो बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये देख सकते हैं। यहाँ घूमते घूमते हमें ख्याल आया कि थोड़ा ऊपर जाके टका बेंच के पास फेमस गोलगप्पे चाट पापड़ी मिलती है तो वो खा लेते हैं। तो जो रास्ता जाखू को जाता है उसी रास्ते में ये गोलगप्पे होते हैं और बहुत ही फेमस गोलगप्पे हैं ये शिमला के। तो हमने चाट पापड़ी और गोलगप्पे का आनंद लिया और फ़ोटो क्लिक करना हम भूल गए, क्योंकि हम इसे खाने में बहुत बिजी हो गए थे। इसके बाद हम रिज से नीचे उतरे और अब हम जा रहे हैं मॉल की तरफ, एक फेमस त्रिशूल बेकरी के पेस्ट्रीज़ खाने, और भी बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। रास्ते में आया हनी हट। आप ये यहाँ पे हनी हट ज़रूर जाएं। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है उसमें हनी होता है और बहुत ही टेस्टी चीज़ें और बहुत ही यूनिक चीज़ें ये बनाते हैं खाने की। तो जी हम पहुँच गए हैं त्रिशूल बेकरी, और अब हम तीनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम क्या क्या खाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं त्रिशूल बेकरी की तरफ। पहले ये थोड़ा नीचे होती थी, अभी थोड़ा स्टेयर्स चढ़ के ऊपर हो गया। और इसी बेकरी के बारे में प्रीति जिंटा ने भी मेंशन किया है कई बार कि उनकी फेवरेट बेकरी है ये। और ये है इसके प्राइसेस, और हम चले गए अंदर। और मैक्सिमम इनका जो स्टॉक होता है ना, जैसे ही आप जाओगे, ये अंकल इनकी शॉप है और ये रोडू से ही हैं, और जाओगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, और जो कि हमें खाना था वो भी ख़त्म ही हो गया था, पर दोबारा से रीस्टॉक ये जल्दी जल्दी रीफ़िल कर देते हैं। तो हमने ली फ्लेक पेस्ट्री, चॉकलेट स्पेशल पेस्ट्री, मोमोज़ और कुरकेज़। तो आइए टेस्ट करते हैं। सॉरी, कुरकेज़ हमने कृष्णा बेकरी से लिए थे, पर मैंने फ़ोटोज़ सबकी एक साथ ही अटैच कर दी है। तो अब मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी झलकियाँ आपको इन पेस्ट्रीज़ की, और ये पेस्ट्रीज़ बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो ये मेरी फ्रेंड्स मोमोज़ और पेस्ट्रीज़ का स्वाद लेते हुए, ये हैं कुरकेज़ और ये हैं वही चॉकलेट स्पेशल पेस्ट्रीज़ और क्रीम रोल्स। और ये एक और दूसरी जो फेमस मैं बेकरी आपको दिखा रही हूँ, एम्बेसी, इनके चीज़ केक्स बहुत टेस्टी हैं। अगर आपको कभी अच्छे चीज़ केक खाने का मन हो तो आप शिमला में हो तो यहाँ ज़रूर जाएं। इसके बाद हम बहुत थक गए थे तो हमें लगा कि कहीं एक जगह बैठ के थोड़ा खा पी लेते हैं। और बहुत छोटा सा ये ट्रिप था, 3-4 घंटों का, तो ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाई। ये छोटी छोटी गिफ्ट शॉप्स जो रास्ते में आ रही थी वो हैं। और अब हम जा रहे हैं कैफ़े शिमला टाइम्स की तरफ, कि वहाँ पे बैठ के पूरे शिमला को अच्छे से देखेंगे और साथ में कुछ अच्छा खाएंगे। और यहीं पे हमने अपनी जो व्लॉग को है वो एंड करते हैं। और साथ में मैं अटैच कर रही हूँ कुछ पिक्चर्स, और ये है कैफ़े शिमला टाइम्स की सेटिंग जो बाहर थी। और इसके बाद ये देखिए खूबसूरत सा शिमला आप देखिए और हमारी पिक्चर्स को देखिए। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।